पूजा, पूजा। हाँ यार वो मैं काफी जगह जॉब देखने के लिए गया, जॉब मिली ही नहीं। हाँ हाँ, ढूंढने गए होंगे तब ना, ढूंढते ही नहीं है, मिलेगी कहाँ से? नहीं नहीं, मैं गया था पूजा, मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें। और तो और पूजा देखो, जिस वक्त पैसा होता है ना तो रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, माँ बाप सब लोग अपने हो जाते हैं, और जिस वक्त पैसा नहीं होता है ना तो ये सब लोग साथ छोड़ जाते हैं। और हाँ पूजा, मेरे दोस्तों ने मदद की, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की या वो बहुत बुरे हैं, लेकिन जितना उनसे हो सका उतनी उन्होंने मदद की। पर पूजा वो बेचारे कब तक मेरी मदद करते? जब तक मेरे पास नौकरी थी तो सब मेरे साथ थे, मेरे जो अपने थे वो भी मेरे खैरियत पूछते थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है पूजा, ना नौकरी है ना कोई काम है, आज किसी का फोन तक नहीं आता। अरे राहुल, वैसे भी तो आप कर्जा ले रहे हो, और थोड़ा सा और ले लो। ज्यादा कर्जा लेंगे तो फिर हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। अरे कितना कर्जा करेंगे? ले जाओ भाई साहब दूध। राहुल मैं दूध लेके आती हूँ ना। ठीक है। अरे रामू भैया, दूध की डोलची कहाँ है आपकी? वो दूध जिसमें लेके आते हैं हम। कैसा दूध? काय का दूध? दूध पैसे दिए 4 महीने से, 4 महीने हो गए, अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, 4 महीने हो गए सुनते सुनते। हाँ तो भैया कोई बात नहीं, अगले महीने दे देंगे। महीने कह कह के अगले महीने बोलते हो, अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, कब दे दोगे? 4 महीने हो गए। हाँ तो 3000 रुपए का महीने पे दूध आता है, आज 12000 रुपए हो गए 4 महीने के। मेरे पैसे दे दो वरना मैं दूध नहीं दूंगा। भैया हम कर देंगे ना, अभी आपको पता है कि मैं जरा मजबूर हूँ क्योंकि मेरी जॉब छूट गई है। 4 महीने से यही सुन रहा हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है भैया, कहीं कोई काम मिल नहीं रहा मुझे। तो मेरे पास भी तो काम नहीं है, एक ही तो काम है, उसके भी पैसे तुम लोग देते नहीं हो, तो मैं क्या करूंगा? अरे राहु भैया, 1 महीने का थोड़ा सा और भैया। देख लो, फिर पैसे ये बाहर जाएंगे ना, दुबई जाएंगे ना। नौकरी कर लेगा ये आदमी, एकदम निकट्टू है। 5 महीने हो गए यहाँ आए हुए, 4 महीने से इसके पास नौकरी नहीं है। मकान मालिक भी आया था, वो भी कह रहा था मुझसे कि पैसे नहीं मिल रहे। अपनी गारंटी पे मैंने तुम्हें मकान दिलवा दिया, ना तो तुम मकान मालिक के पैसे दे रहे हो और ना ही मेरे पैसे दे रहे। भैया दे देंगे ना। तो कब दे दोगे? देखो भैया, मैं जोड़ रहा हूँ तुम्हारे हाथ, तुम अपने जेवर बेगो कुछ भी करो, मेरे पैसे दे दो और मकान को कर दो खाली, क्योंकि मकान मालिक जो है मुझसे बोल रहा है। भैया ऐसे मत कहो, हम कहाँ भटकेंगे, कहाँ दर बदर जाएंगे। और 2 दिन पहले मकान मालिक भी आया था। कहाँ गए थे तुम लोग? भैया गाँव गए थे ना राखी बंधवाने के लिए बहन से। रक्षाबंधन तो गांव गए थे, आने जाने के लिए तुम पर पैसे हैं, लेकिन जिसके घर में तुम रह रहे हो उसको देने के लिए तुम्हें पैसे नहीं है। पर भैया उन पैसों को भी तो हम किसी से उधार लेकर के गए थे ना। उधार लेकर के गए थे? जी भैया। तो उधार लेकर के चुका दो मेरा जो पैसा आ रहा है। और अरे राहु भैया चुका देंगे, ये ना राहुल है ना, दुबई जाएंगे ना, तो दुबई से आके ना सारा कर्जा चुका देंगे सबका। भैया दुबई जाएंगे? हाँ भैया। दुबई जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, पैसा है तुम्हारे पास? अरे हम किसी से कर्जा ले लेंगे, अगर आपकी नजर में कोई ऐसा आदमी हो जो हमें कर्जा दे दे, हम 10% दे देंगे उसका ब्याज। 10% ब्याज? 10% की और ब्याज आके ये चुका देंगे। मैं भैया पूरा का पूरा मैं विश्वास मानिए आप मेरा कि मैं जैसे ही दुबई चला जाऊंगा ना, दुबई जाकर के काम करूंगा खूब, तो वहां से जितना भी पैसा होगा सारा का सारा पैसे से मैं सारा कर्ज उतार दूंगा भैया। 10%? जी। मेरी नज़र में एक आदमी है, हाँ, और वो दुबई में काम भी करते हैं, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन पैसे समय से लौटा देना। हाँ पक्का विश्वास। ठीक है? हाँ तो चलो मेरे साथ। चलो। हाँ चलो। मैं आता हूँ पूजा, ठीक है भैया, दूध दे जाया करना। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है जाओ। चलिए भैया। ये भगवान, इनकी जल्दी से नौकरी लग जाए ना दुबई में, तो सच में 51 रुपए का नहीं 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, और मैं अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनूंगी और सारा कर्जा उतर जाएगा। आ जाओ भैया, दे देंगे ना ये? हाँ दे देंगे। लाला जी, लाला जी। अरे भाई कौन है? नमस्कार लाला जी। खुशामदीद। ये हमारे रहीम लाला जी हैं। नमस्कार। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन रामू तूने मुझे कैसे याद किया? आपको ऐसे याद किया कि इस बेचारे को पैसों की दिक्कत है और ये दुबई में काम चाहता है। भाई शक्ल से और कपड़ों से तो
बंदा बहुत अच्छा लग रहा है। और रामू, पिछले महीने और पिछले हफ्ते तो 2-3 लोगों को लेकर लेके आया था। एक को 20,000 दिया, एक को 50,000 दिया। हाँ। ये समझ नहीं आता, एक को खैरात घर थोड़ी है। चल कर्जा तो मैं दे दूंगा, मगर हाँ। ये चुकाएगा कैसे? चुकाएगा कैसे? लाला जी, जैसे आप कर्जा दोगे ऐसे ही नौकरी भी दिला देना दुबई में। हाँ, मैंने क्या यहाँ खैरात खोल रखी है, पैसा भी दूं और नौकरी भी दूं। नौकरी दिला देना, आपका पैसा जो समय से लौटा देगा। लेकिन छोटे पठान, बात नौकरी की है तो तू ये बता कि दुबई आके करेगा क्या? करूँगा क्या? मैं एक इंजीनियर हूँ रहीम भाई, मैं इंजीनियर हूँ। दुबई में ना बड़ा बड़ा इंजीनियर कबूतर चुगाता है। कबूतर? कबूतर? कबूतर। और जिसने कबूतर चुगा लिया, समझ लो उसकी किस्मत बन गई। आजकल तो सऊदीया में ऊंट और भेड़ इन्हें चुगाना पड़ता है, यही नौकरी है। अब तुझे पसंद है तो बता, मैं आगे बात करूं। पर रहीम भाई, मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने फ़ोन और टीवियों पर अक्सर ऐसे देखा है कि जो लोग वहाँ भेड़ और ऊँटों को चुगाते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इससे तो बढ़िया है कि यहाँ निखट्टू पड़ा है, वहाँ ऊँट और भेड़ चुगाएगा तो पैसा मिलेगा 20-25 हजार, और जो मुझसे ले जा रहा है ये भी चुका देगा, तेरे भी घर का काम चल जाएगा। भैया क्या हो गया, मैं भी तो यहाँ भैंसे चराता हूँ, तुम वहाँ विदेश में जाकर ऊँट और भेड़ों को चरा लेना, तुम्हें कौन देख रहा है वहाँ? तुझसे ज्यादा समझदार हाँ। तो रामू है। जब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, देख भैया तू कर्जे में घिरा हुआ है, बात को समझ। पर रहीम भाई, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैंने इंजीनियरिंग कर देख भाई, मेरा तो कहना यही है, अगर मैं तुझे भेजूंगा तो यही काम है, करना है तो बता, वरना मेरे पास और भी काम है यार। भाई मैं ये इस तरीके के काम नहीं कर सकता। पर रहीम भाई, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। 50,000 रुपये? आप 50,000 रुपये दे दीजिएगा मुझे। पर 50,000 रुपये कोई मामूली रकम है? तेरे पास गारंटी क्या है? गारंटी? गारंटी तो कुछ नहीं है रहीम भाई। रामू, हाँ। तू खुद का भी टाइम खोटी करता है और मेरा भी। चल, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं। रहीम भाई प्लीज देख लीजिए ना, 50,000 रुपये की व्यवस्था हो जाए तो। 50,000 रुपये तो तुझे दे दूं, मगर तू वापस कैसे करेगा? वापस कर दूंगा, मैं पाई लौटाऊंगा। अगर मैं देखो वहाँ मुझे काम पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहीं कोई ना कोई काम करूंगा ऐसा जिससे कि मैं आपका सारा का सारा। देख भाई, ये कोई गारंटी नहीं है, मुझे गारंटी चाहिए लिखित में। अगर मुझे लगेगा मेरा पैसा वापस आ रहा है तो मैं 50,000, ये रामू कह रहा है तो दे देता हूँ, वरना मैं देता भी नहीं, ठीक है? और टाइम खोटी मत कर, जब कोई गारंटी हो तो दोबारा आ जाएगी मेरे पास। एक बार चल रहीम भाई, चल जा बात में आना। नौकरी तू करना नहीं चाहता तो फिर कैसे लौटाएगा पैसे? 50,000 रुपये तुझे हराम के दे दे? रामू भाई एक बात बताओ, तुम्हें भेड़ बकरी चुगाऊंगा वहाँ में? हाँ भैया, बड़े बड़े इंजीनियर जो हैं भेड़ बकरी चुगा रहे हैं, तो तुझे क्या दिक्कत है? अरे तो दिक्कत क्या है? आप एक बात बताइए, मैं इस तरीके के काम नहीं करना चाहता, मैं इस तरीके की जिंदगी नहीं जीना चाहता। अरे कोई नौकरी हो, अच्छी हो, कुछ पढ़ने निकले वाली हो। हाँ, तो मेरी नजर में भी एक नौकरी है। हाँ तो बताओ ना, आप बताओ। ई रिक्शा दिला दे रहा हूँ तुझे, ठीक है? उसे चलाता रहियो और 10 रुपए सवारी ढोता रहियो। जब इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, 25-30 हजार रुपये तुझे मिल रहे हैं, और वो तुझे भेज भी देंगे। चल, तू कुछ ना कर पाएगा, मेरा और टाइम खोटी कर रहा है। देख लो, बुलाओ पूजा। मिल गए पैसे? काहे के पैसे? जब मैं गया, मैंने बातचीत कर ली रहीम लाला जी से, वो पैसे देने को तैयार हो गए, और तो और नौकरी भी दिला रहे थे दुबई में। नौकरी दुबई में? हाँ। मतलब पैसे भी दे रहे थे और नौकरी भी दिला रहे थे, और वो भी दुबई में? लेकिन इन भाई साहब ने मना कर दिया। पूजा, पर वो काम अच्छा नहीं था। वो काम अच्छा नहीं था। क्या काम था? ऊँट और भेड़ चुगाने का काम था। अब भला मैं इस तरीके के काम करूंगा? एक मैं इंजीनियर हूँ, कोई मैं ऐरा गहरा नत्तू गहरा तो हूं नहीं कि सड़क छाप तो हूं नहीं कि मैं इस तरीके के काम करूंगा। अरे राहुल, दुबई में काम मिल रहा था, दुबई में। अरे तुम्हारा का कोई रिश्तेदार है वहां, आपको शर्म लगेगी? अरे दुबई हो चाहे कुछ भी चीज हो, तो भाई शर्म तो शर्म है। मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा, मैं किसी को अगर अपनी डिग्री बताऊंगा तो वो मुझ पर हंसेगा। कितना अच्छा मौका गवा दिया आपने। पूजा, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को। क्या समझूं मैं? अरे मैं इस तरीके के काम नहीं कर सकता, तुम्हें पता नहीं है। अरे मैंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा पढ़ने लिखने का काम किया है। क्यों नहीं कर सकते? अब पढ़ने लिखने से ये बताओ, जो काम मिल रहा था वो भी दुबई में काम मिल रहा था। एक बात बताओ, यहाँ पे इतना कर्जा लेके बैठे हो, कहाँ से चुकाओगे? यहाँ नौकरी है कोई? भैया मैं कुछ नहीं जानता, कल तक मेरा पैसा न दिया तो मैं इस घर को भी खाली करवा दूंगा। मकान मालिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं मकान दिलाया, मेरे खुद के 12,000 रुपए फंसे पड़े हैं तुम पे, और मकान मालिक और मेरे पीछे पड़ा हुआ है।
रामू भैया ले लेना ना आप अपने पैसे। अब आप एक बात जब बताइए। तुझे नौकरी मिल रही थी, वो आदमी 50,000 देने के लिए तैयार है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो आप एक बात बताइए, इस तरीके की नौकरी ये ठीक है? तो अरे आप भी अक्सर फोनों पे टीवियों पर देखते हैं कि वहाँ इन लोगों के साथ क्या क्या कारनामे तो होते फिर हैं, किस तरह कैसे परेशान रहते हैं वो लोग। किस तरह की नौकरी करना चाहता है तू? मैं चाहता हूँ कि अब दुबई में जा रहा हूँ तो कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे अच्छा खासा काम करूँ जो कि मैं किसी को दिखाऊं या बताऊं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। भैया मेरी एक बात सुन, किसे पता है कि तू विदेश में जाकर भेड़ बकरी चुगा रहा है? तू फोटो मत डालियो, फोटो डाला करियो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगे, समझ रहा है? तेरे जैसे इंजीनियर वहाँ पे ड्राइवर बने पर टैक्सी चलाते हैं और भेड़ बकरी चुगाते हैं। आप समझ नहीं रहे रामू भैया, आप अभी भी सिर्फ वही वाली बातें कर रहे हैं। अरे क्या बोले जा रहे हो, समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे हो। ऐसा करो आप अंदर जाओ, नहीं करना तो पूजा मैंने बोला ना आप अंदर जाओ। पूजा तुम तो समझने की कोशिश करो, ये तो रामू भैया पागल हो गए हैं। हाँ मैं समझ गई, मैंने बोला ना, मैं समझ गई। मैं रामू भैया से दूध की बातें करके आती हूँ, आप अंदर जाओ, जाओ ना। रामू भैया, हाँ वो कौन थे जो पैसे और नौकरी दे रहे थे? रहीम लाला। ऐसा करो, मुझे उनके पास लेके चलोगे? तुम नौकरी करोगे? अरे मैं नहीं करूंगी, इनके लिए देखूंगी नौकरी। चलो। बस चलो। यही है घर। अच्छा। रहीम लाला, रहीम लाला। कौन? मैं ही हूँ आपका रामू। अरे भाई रामू, हाँ तो फिर आ गया? फिर आ गए। अब क्या बात है? और ये कौन है? उसी की बीवी है ये। अरे उसकी किसकी? यहाँ तो तू किसी न किसी को लाते ही रहे। अरे अभी जिस इंजीनियर को लेके आया था। अच्छा, जिसे हाँ। वो दुबई में नौकरी की बात हाँ। चल रही थी, तो इसको काहे को लाया? इसे भी पैसे चाहिए। पैसे? हाँ। अच्छा। हाँ लाला जी, मुझे 50,000 रुपए दे दो। 50,000? हाँ। अरे 50,000 दे तो दूं, पर गारंटी क्या है वापस होने की? गारंटी? अरे गारंटी क्या, जब उनको मैं 50,000 रुपए दूंगी ना, और तो वहाँ वो जॉब करेंगे तो वापस कर देंगे ना। जॉब करेंगे वापस कर देंगे? हाँ। रामू जी इधर आ। चलिए। जी लाला जी। रामू, हाँ वैसे तो तू किसी ना किसी को लाता ही रहे, हाँ। लेकिन तू इस बार थोड़ा सही लाया। ये तो बता, हाँ। ये हसीना है कौन? अरे उसी की बीवी है। उसी की बीवी? हाँ। देख तू तो शुरू से जाने मेरी कमजोरी तो बस औरत और शराब है। वो तो मुझे पता है। 50,000 के बदले में क्या गारंटी दे सके? क्या गारंटी? हाँ। गारंटी क्या, इसी से वसूल कर लेना। वसूल? हाँ, आदमी तो इसका चला जाएगा दुबई, अपने घर पे आना जाना बना लेना। तो तू क्या कहता है, 50,000 दे दूं? दे दो। लगा दूं दांव पे? लगा दो। है तो बड़ी सोनी। हाँ चल ठीक है, पैसा देता हूँ, ठीक है। पर एक काम करियो। हाँ। वो जो इसका आदमी है ना घनचक्कर, हाँ। जल्दी से जल्दी उसे विदा कर दियो, ठीक है लाला जी। ताकि मैं अपने 50,000 वसूल कर लूं। जी लाला जी। अच्छा एक काम कर, हाँ। मैं पैसा लेकर आता हूँ, तो उसके पास जा। जी लाला जी। ठीक है। ठीक है। सुनो भाभी जी, पैसों की व्यवस्था हो गई है? होगी व्यवस्था? हाँ। रामू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरा एहसान वैसान कुछ नहीं है, बस 6-7 महीने तक पैसे लौटा देना और इस आदमी को खुश रखना। हाँ। ठीक है। सही है। वो बनाया करूंगी ना, खीर पूरी सब कुछ भिजवा दिया करूंगी, और जब मेरा आदमी जाएगा ना दुबई, तो पैसे तो डाल ही दिया करेंगे, तो देती रहूंगी पैसे। हाँ ठीक है। और भाभी जी पैसे जो है समय से लौटा देना। हाँ। बड़ा खतरनाक आदमी है, कुछ भी हो सकता है। चिंता मत करो, लौटा दूंगी मैं तो कहता हूँ भाभी जी अंडर में कर लो इस आदमी को। अंडर में कर लो? हाँ। वो कैसे? समझी नहीं, मेरा मतलब ये है कि इसकी कोई भी बात को बुरा मत मानना, समझ रही हो? समझ रही हूँ। पैसे दे रहे तो थोड़ा बहुत बोल देते। नहीं मानूंगी, नहीं हाँ, मानूंगी। ये समझ लो, ये जो गारंटी है तुम्हारी शक्ल की है। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारे हस्बैंड से तो बात करनी आई नहीं, समझ गई, मेरे से बात आपको करने देख कर आई। दिया है पैसा। ठीक है, कब आएंगे? अरे रामू, हाँ लाला जी, ले भाई आए देख, पैसे? तेरी बात मुझे थोड़ी दिमाग में आ गई कि ये पैसे वापस कर देगी, है ना? कर अब तो दूंगी। एक काम कर जी।
ये पूरा 50,000 है, थूक लगा के गिन लियो। वो तो मैं सब गिन लूंगा, है ना? हाँ। और रामू, इन्हें थोड़ा समझा दियो। भाभी जी, इन्हें खीर वीर खिलाती रहना, खीर के बड़े शौकीन हैं। अरे चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी खीर बनाती हूँ। हाँ, तो तुम अच्छी खीर मुझे खिलाती रहोगी। हाँ हाँ, तो बिल्कुल हम भी बिल्कुल। तुम्हारे काम आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खीर पूड़ी हलवा सब कुछ अच्छा हमारी बना लेती कमजोरी हूँ। तो रामू जाने है, खीर हमारी कमजोरी है। अच्छा अच्छा, कोई हाँ। बात नहीं, धन्यवाद। ठीक है लाला जी। ठीक है, ठीक है। सलाम। सलाम सलाम। भाई रामू पहली बार बहुत बढ़िया चीज लाया है। अब खीर तो मैं खा के ही रहूंगा। राहुल, राहुल। हाँ पूजा आ गई? हाँ हाँ। आ क्या? भी गई और पैसे की व्यवस्था भी हो गई। होगी पैसे की व्यवस्था? तुमसे तो कुछ होगा ना। ये लो पैसे, पूरे 50,000 हैं, इसमें से मकान मालिक के देने और मेरे दे देना। ठीक है? ठीक है रामू भैया। अच्छा रामू भैया, हाँ। एक बात बताओ, ये पैसा लेके किससे आए हो? लेके किससे रहा हूँ? रहीम लाला से ही लेके आया हूँ, और कौन देगा यहाँ पे पैसे? पर उन्होंने मुझे तो दिए नहीं। तुझ पे बात करने का तरीका आता है, किस तरीके से किससे बात करी जाती है? पता है कितने बड़े आदमी हैं वो? नहीं, बड़े आदमी हैं तो मैंने कौन सा उनको अनाप शनाप बोला? मैं भी तो बड़ी इज्जत से बात कर रहा था। अरे और पता है, मैंने एक बार ही बात की और वो एक बार में ही मान गए। मान गए? चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पैसे तो मिल गए ना। ठीक है तो और हाँ, वो पासपोर्ट और क्या हाँ, क्या? टिकट विकेट सब करा हाँ, दिया। हाँ, पासपोर्ट तुम्हारा तैयार है। अगले हफ्ते तुम्हारी फ्लाइट है, चले जाना अगले हफ्ते ही। मतलब दुबई जाना पड़ेगा मुझे? क्यों नहीं जाना पड़ेगा? पैसे तो इसी बात पे दिए हैं कि भाई आदमी दुबई जाएगा, वहां जाके कमाएगा धमाएगा। अरे वहाँ थोड़े दिन काम करना और कुछ और काम देख लेना, एक पर बार जाओ तो सही। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इन पैसों से यहीं कोई छोटा मोटा काम ना डाल लूं। वो चला नहीं चला आपके हाथ में है क्या? एक नहीं, बात बताओ। हाथ में अरे तो- मैं सुनो, अरे 1-2 महीने काम करना और कहीं काम देखना, और कहीं काम लग जाए तो फिर बल्ले बल्ले। 7 महीने के अंदर उनका पूरा पैसा वापस करना है। करना है ना, करना है। 7 महीने में? हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन मुझे मैं घर से बाहर कैसे रहूं? पर पूजा, मेरे जाने के बाद तुम यहाँ अकेली रहोगी? अकेली? अरे अकेली क्यों रहेंगी भाभी जी, हम है ना। और तो और रहीम लाला जी है, कोई जरूरत होगी तो भाभी को ले जाया करूंगा उनके पास। अब तो जान पहचान हो चुकी है ना। नहीं देखिए, ज्यादा कहीं ले जाना ठीक भी नहीं है ना। ठीक नहीं है? तेरे कहने का मतलब क्या है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये कभी घर से बाहर निकली नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूँ ना। अरे मैं हूं तो सही, मुझ पे भरोसा है? बिल्कुल है भरोसा। हाँ तो बस मैं चलता हूँ जयराम जी की। अरे एक बात बताओ, और लाला जी ने पैसे दे दिए, आपको इतना भी विश्वास नहीं है? अरे उन पे छोड़ो, मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसे बातें कर रहे हो उनके सामने। पूजा, विश्वास तो है, लेकिन तुम समझती हो ना कि मैं कभी तुमसे दूर रहा नहीं हूँ, और अब मैं इतनी दूर चला जाऊंगा तुमसे कि। अरे आप नहीं चाहते मैं खुश रहूं? मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो हमेशा। तो फिर जाओगे ना? ठीक है। रहीम लाला, रहीम लाला। कौन? अरे हम हैं आपके रामू। आपका दूध आ चुका है। मेरा दूध? हाँ, मेरा मतलब भैंस का दूध आ चुका है। हाँ। वैसे तू आजकल दूध में पानी बहुत मिला रहा है। पानी? हाँ हाँ, आजकल पानी तू से- दूध में पानी बहुत मिला रहा है। पानी से याद आया लाला जी कि मैं आपके पानी की व्यवस्था करके आया हूँ। पानी की क्या बक रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो है ना जिसको मैं लेके आया था आज, इसको? समझे नहीं? वही। अच्छा, वो हसीना? हाँ, उस हसीना का आदमी अगले हफ्ते ही जा रहा है दुबई। अगले हफ्ते? तुझे पता मैं हफ्ता कैसे कटेगा? कैसे कटेगा ये? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपका जल्द से जल्द इंतजाम करा दिया, 1 हफ्ता तो रुक ही सकते हो ना। अरे पकड़ो, हाँ। 1 पल 1 मिनट काटना मुश्किल हो रहा है, तू 1 हफ्ते की बात कर रहा है। जब से मैंने उस चंचल हसीना को देखा है ना, शिकार करने का मन कर रहा है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना कर दिया। और तुझे पता है कि हाँ। रहीम लाला जब शिकार करता है। पता है लाला जी, पता है। और जब तक गुलफाम कली है तो सही, उसी से काम चला लो। गुलफाम कली से? हाँ। गुलफाम कली तो अब मुर्दा हो गई, और तुझे पता है शेर कभी मुर्दों का मांस नहीं खाता। पता है लाला जी। अब मैं क्या करूं? तू एक काम कर। हाँ। उसके आदमी को जल्द से जल्द रफा दफा कर दे, और उसके बाद उस चंचल हसीना से मेरी सेटिंग करा दे। बैटिंग तो मैं नहीं करा सकता।
वो सब तो आप ही देखना, मैंने तो बस ताका बिड़वा दिया है। तो फिर तो एक काम कर, उसका वो जो आदमी है ना इंजीनियर, हाँ, फटाफट रफा दफा कर दे, बाकी काम मैं कर लूंगा। एक हफ्ते से पहले लाला जी कुछ नहीं हो सकता। एक हफ्ता काटूंगा कैसे? अब मैंने बता तो दिया, आपके पास गुलफाम कली है, आपको नई नई कलियां की तो हफ्ता, एक हफ्ता काट लीजिए कैसे भी। रामू, हाँ, मेरी बात सुन, जब मेरी उससे सेटिंग हो जाएगी ना तो मैं तुझे भी खुश कर दूंगा। इनाम मिलेगा बहुत अच्छा। इनाम? हाँ। अरे ऐसा इनाम दूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। अभी तो आप दूध रख के आइए, अभी का दूध है, ले जाइए। हाँ चल अंदर आ। हाँ, चलिए चलिए, जल्दी आ जाओ भाई, कितना समय लगेगा? आ गए रामू भैया हम। तू तो ऐसा ही रहेगा, कैसा? ढीला। दुबई में जाकर भी कुछ काम वाम कर लेगा ठीक से या नहीं? हाँ मैं कर लूँगा। अब देखिए, आपको पता रामू भैया कि किसी जगह मैं नया जा रहा हूँ और उस जगह के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो ऐसा लगता है ना कि अपना घर छोड़ के परदेश में जाना पड़ रहा है, तो पता नहीं कैसा रहेगा वहाँ पे, कैसे मैं अपने दिन गुजारूंगा। अरे कोई बात नहीं, सब कट जाएगा। जब कर्जा वर्जा निकल जाए, अच्छे कमाने लगो, फिर तो मन लग जाएगा आपका। और हाँ देखो पूजा, वहाँ जाकर के मुझे कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। कंपनी? कैसी कंपनी? जब रहीम लाला ने तुझे अपना कार्ड दिया है, उस पे आके बात कर लियो। हाँ, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के लिए कार्ड दिया है ना तुझे? हाँ दिया, रख लिया। हाँ तो बस रख लिया। जो काम है ना बाद में देख लेना। हाँ ठीक है, वैसे ठीक है रामू भैया। हाँ आप चलिए, ऑटो में मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। मैं आता हूँ। और मैंने आपका सारा सामान रख दिया है, ध्यान से, ठीक है? पूजा, क्यों मेरा दिल घबरा रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घर से नहीं जाना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये बाहर जा रहे हो ना, आप दुबई जा रहे हो और आप पहली बार जा रहे हो, तो उस वजह से आपका दिल घबरा रहा है। चिंता मत करो, और मेरे वजह से टेंशन मत लो। आपको तो पता है ना मैं। नहीं, मैं जानता हूँ पूजा कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो, लेकिन मैं अपना ख्याल वहाँ कैसे रखूँगा ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं कभी तुमसे अलग रहा नहीं हूँ ना। और आज पहली बार दूर जा रहा हूँ, और वो भी इतनी दूर के महीनों और सालों में वापस लौटते हैं वहाँ से। इसलिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि पता देखो नहीं। राहुल, अरे अब आ भी जा भैया। लेट आ रहा हूँ रामू भैया। ठीक है पूजा, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करती रहना, ठीक है? चलता हूँ। ठीक, बाय, लव यू, ध्यान रखना। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, पहली बार गए हैं ना, थोड़ा इसीलिए लग रहा है। लाला जी, अरे कहाँ रह गए ये लाला जी? मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़ी आया उसे। कैसे छोड़ी आया? एयरपोर्ट पे छोड़ी आया उसे। अरे किसको छोड़ी आया? तुम्हारे बीच का जो कांटा था उसे। मेरे बीच का कांटा? हाँ, अब भी नहीं समझे। बोल, कौन? अरे जो पूजा का पति था उसको। गया दुबई? तो अभी कहाँ गया? अभी पहुंच जाएगा, अभी प्लेन में बिठा के आया। तो निकल गया। हाँ, घर से निकल गया। आपके बीच का कांटा दूर हो चुका है। अब ये बता, उस हसीना से कब मुलाकात करा रहा है? कब? क्या आज ही कर लो? हाँ, बस एक बार मेरी मुलाकात करवा ले, बाकी मैं तो गिनूंगा। मैं ये कहता हूँ, अब तो सब कुछ तुम्हारा ही है, मुझे क्या जरूरत है मुलाकात कराने? लेकिन मुलाकात तो तू कराएगा, मैं थोड़ी उसके बाद जाऊंगा, बात खराब हो जाएगी। चलो तो आज शाम को ले आऊंगा आपके पास। बस एक मुलाकात करा दे, फिर तेरी जरूरत नहीं पड़ने दे। हाँ। बस एक बार उसका घर दिखा दे। घर तो दिखा दूंगा, लेकिन मेरा इनाम? इनाम? हाँ। अरे तेरी पूरी झोली भर दूंगा, बस एक बार केक तो कट जान दे। अच्छा, हाँ। तो केक कट के बटेगा भी? चल तो उसका घर देखा मुझे। वो तो शाम को जाना, शाम ढलते ही आपके अंदर का शेर जब जगेगा ना, असली मजा तो जब आएगा। और
हमें भी कुछ लगवा दो। तू नहीं मानेगा। चला चलिए। तेरे लिए बुलाई थी।